हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज आपके लिए लेकर आए हैं 6 डेज एंड 7 नाइट्स। ये मूवी 1998 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम रॉबिन है। रॉबिन न्यूयॉर्क में एक मैगजीन में काम कर रॉबिन इस मैगजीन में एक अच्छी पोस्ट पर है। रॉबिन के बॉयफ्रेंड का नाम फ्रैंक है। रॉबिन और फ्रैंक बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। रॉबिन और फ्रैंक कभी भी किसी वेकेशन पर नहीं गए हैं, इसलिए अब की बार फ्रैंक रॉबिन को मकातेया में एक वेकेशन पर ले जाना चाहता है। मकातेया साउथ पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है जहां पर बहुत सारे कुछ दिनों के बाद फ्रैंक और रॉबिन इस वेकेशन पर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके लिए ये वेकेशन एक बुरे सपने से भी खतरनाक होने वाला है। मकातेया तक पहुंचने के लिए रॉबिन और फ्रैंक एक प्लेन को हायर करते हैं। ये प्लेन पुराना होता है, लेकिन इस प्लेन का पायलट बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इसका नाम क्विन है। क्विन अपने साथ इस वेकेशन पर अपनी गर्लफ्रेंड एंजेलिका को भी लेकर जाता है। कुछ देर के बाद क्विन रॉबिन और उसके बॉयफ्रेंड फ्रैंक को मकातेया आइलैंड पर पहुंचा देता है। ये आइलैंड बहुत खूबसूरत होता है। रॉबिन को ये आइलैंड बहुत पसंद आता है। रात में रॉबिन और फ्रैंक इसी आइलैंड पर एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर फ्रैंक रॉबिन को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उसे एक रिंग देता है। रॉबिन फ्रैंक के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी रिंग पहन लेती है। रॉबिन और फ्रैंक अपनी इस वेकेशन को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। तभी रॉबिन के लिए उसके बॉस का कॉल आता है। कॉल पर उसकी बॉस उसे बताती है कि उसे अभी ताहिती जाना होगा, जहां पर रॉबिन को एक फैशन शो सुपरवाइज करना है। हालांकि रॉबिन ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन बॉस के बहुत बार इंसिस्ट करने पर रॉबिन इसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम यही थी कि ताहिती तक रॉबिन को फिर से एक प्लेन में जाना था, इसलिए वो जल्दी से क्वीन के पास जाती है। हालांकि रॉबिन क्वीन को ज्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन मजबूरी के कारण उसे क्वीन को हायर करना पड़ता है। क्वीन उसे ताहिती ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। ताहिती निकलने से पहले रॉबिन अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक से बात करती है। वो उससे वादा करती है कि वो कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगी। इसके बाद रॉबिन क्वीन के साथ इस मकातेया आइलैंड से वापस ताहिती के लिए निकल जाती है। जैसे ही उनका प्लेन टेक ऑफ करता है तो आसमान में मौसम खराब हो जाता है। हर तरफ बादल छा जाते हैं, जोरदार बिजलियां कड़कने लगती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। इस खराब मौसम में ये लोग ताहिती नहीं पहुंच सकते, इसलिए क्वीन को अपना प्लेन वापस मकातेया आइलैंड की तरफ मोड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन को वापस मोड़ता है तो उसके प्लेन पर एक बिजली गिरती है, जिससे उसके प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद पड़ जाता और बिना कम्युनिकेशन के कोई भी प्लेन सही जगह पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए क्वीन अपने प्लेन को एक आइलैंड पर लैंड कराने का लेकिन इस आइलैंड पर लैंड करते समय क्वीन के प्लेन का एक टायर एक पत्थर के साथ टकरा जाता है, जिससे वो टायर डैमेज हो जाता है और इस तरह से रॉबिन और क्वीन इस आइलैंड पर फंस जाते हैं। रॉबिन के पास अपना फोन होता है, लेकिन उस फोन में इस आइलैंड पर नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। यहाँ पर फंसने के बाद क्वीन रॉबिन को बताता है कि उन्हें पता नहीं है कि यहाँ से उन्हें कितनी देर में रेस्क्यू किया जाएगा। वो लोग यहाँ पर कई दिनों के लिए फंस सकते हैं, इसलिए उन्हें अपना सारा सामान सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। क्वीन के पास एक फ्लेयर गन होती है, जिसमें एक ही फ्लेयर होता है। वो उन्हें सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। यहाँ सीन मकातेया आइलैंड की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर हम फ्रैंक को देखते हैं। फ्रैंक को रॉबिन की बॉस का कॉल आता है। वो फ्रैंक को बताती है कि रॉबिन अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। फ्रैंक उसे बताता है कि रॉबिन कल यहाँ से निकल चुकी है। रॉबिन के ताहिती न पहुँचने से फ्रैंक को पता चल जाता है कि रॉबिन किसी मुसीबत में फंस चुकी है। ताहिती एयरपोर्ट पर कांटेक्ट करने के बाद फ्रैंक को पता चलता है कि रॉबिन और क्वीन ताहिती एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हुए थे, यानी उनका जहाज ताहिती और मकातेया आइलैंड के बीच में ही कहीं पर क्रैश हो चुका है। इसलिए फ्रैंक और एंजेलिका मकातेया आइलैंड की पुलिस से कांटेक्ट करते हैं,
जिसके बाद पुलिस रॉबिन और क्वीन को ढूंढने के लिए एक हेलीकॉप्टर में निकल जाती है। वो लोग समंदर का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन रॉबिन और क्वीन का उन्हें कहीं पर भी कोई निशान नहीं। दूसरी तरफ रॉबिन और क्वीन आइलैंड पर साफ पानी ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। क्वीन को पूरा यकीन है कि इस आइलैंड पर एक पहाड़ के ऊपर एक सिग्नल बीकन लगा हुआ है। वो रॉबिन से कहता है कि हम उस सिग्नल बीकन को निकाल देंगे। जिसके बाद सिग्नल ना मिलने पर एक टीम उस बीकन को ठीक करने आएगी और हम उन्हीं के साथ वापस चले जाएंगे। क्वीन और रॉबिन को फिर से एक रात इसी आइलैंड पर गुजारनी पड़ती है। सुबह जब क्वीन और रॉबिन सो रहे थे, तभी रॉबिन को आसमान में एक एरोप्लेन की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से उस एरोप्लेन को सिग्नल देने के लिए फ्लेयर गन का इस्तेमाल कर, लेकिन तभी वो क्वीन के साथ टकरा जाती है और फ्लेयर गन का निशाना चूक जाता है। वो फ्लेयर एक पेड़ पर लग जाता है और उसकी आवाज सुनकर क्वीन भी जाग जाता। ये पता चलने के बाद कि रॉबिन ने फ्लेयर को वेस्ट कर दिया है, क्वीन को बहुत गुस्सा आता है। वो रॉबिन पर बहुत चिल्लाता। उन दोनों को पता था कि आपस में लड़ने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसलिए वो उस सिग्नल बीकन को ढूंढने के लिए इस आइलैंड पर निकल जाते हैं। बहुत देर तक ट्रैक करने के बाद क्वीन और रॉबिन इस आइलैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि इस पहाड़ पर कोई सिग्नल बीकन नहीं है। इससे क्वीन को ये बात पता चलती है कि वो इस आइलैंड को जो आइलैंड समझ रहा था, ये आइलैंड दरअसल वो आइलैंड नहीं है, बल्कि ये दूसरा आइलैंड। इससे क्वीन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन तभी रॉबिन उसे समझाती है कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी रॉबिन की नजर समंदर में मौजूद एक शिप पर पड़ती है। वो लोग जल्दी से अपने प्लेन के पास आते हैं और एक लाइफ राफ्ट को फुलाकर उस शिप की तरफ निकल जाते हैं। सुबह होते होते वो लोग उस शिप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके करीब पहुंचने पर वो लोग देखते हैं कि उस शिप पर एक आदमी दूसरे आदमी को मारकर समंदर में फेंक देता है। ये नजारा देखने के बाद क्वीन को पता चल जाता है कि ये शिप दरअसल पायरेट्स की है और वहां जाने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहां से भाग पाते, वो पायरेट्स उनकी लाइफ राफ्ट को देख लेते हैं और छोटी बोट में उनका पीछा करते हैं। वो उन पर गोलियां चलाते हैं, जिससे क्वीन और रॉबिन की वो लाइफ राफ्ट पंक्चर हो जाती है। क्वीन और रॉबिन किसी तरह से आइलैंड पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आइलैंड पर भागते भागते वो पायरेट्स उन्हें बंदी बना। पायरेट्स क्वीन को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी रॉबिन उन्हें बताती है कि हमारे पास ढेर सारा सोना है। जिसके बाद वो पायरेट्स उनसे उस सोने का एड्रेस पूछते हैं। क्वीन और रॉबिन उन्हें उस दिशा में लेकर जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। वो उनके चंगुल से आजाद होकर समंदर में कूद जाते हैं। थोड़ी देर के बाद क्वीन और रॉबिन समंदर से वापस बीच पर आते हैं और बीच पर आने के बाद क्वीन और रॉबिन एक दूसरे को किस करते हैं। आइलैंड पर भागते भागते क्वीन और रॉबिन एक और जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक 50 साल पुराना वर्ल्ड वॉर 2 का एक प्लेन मिलता है, जो कि एक फ्लोट प्लेन होता है जो पानी पर तैर सकता है। वहीं मकातेया आइलैंड पर फ्रैंक और एंजेलिका को पता चलता है कि बहुत दिनों तक रॉबिन और क्वीन के ना मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया है, जिससे फ्रैंक और एंजेलिका दोनों बहुत उदास होते हैं। रात में फ्रैंक एंजेलिका को उसके कमरे तक छोड़ता है, जहां पर एंजेलिका फ्रैंक को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करती है। जिसके बाद फ्रैंक और एंजेलिका एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ सीन रॉबिन और क्वीन की तरफ मुड़ता है। वो उस वर्ल्ड वॉर 2 के प्लेन से उसके पोंटून्स निकाल लेते हैं। वो दोनों उन पोंटून्स को अपने प्लेन के पास ले आते हैं। बहुत देर तक कड़ी मेहनत करने के बाद रॉबिन और क्वीन उन पोंटून्स को अपने प्लेन में फिट करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग इस आइलैंड से निकल पाते, वो पायरेट्स इन दोनों को देख लेते हैं और इन पर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। वो पायरेट्स तेजी से इन्हीं की तरफ आ रहे थे। वो इन पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। प्लेन से थोड़ी दूरी पर एक बॉम्ब फटने की वजह से क्वीन जख्मी हो जाता है। रॉबिन उसे उठाकर प्लेन में बिठाती है, जिसके बाद क्वीन प्लेन को स्टार्ट करता है।
बहुत मुश्किल से वो प्लेन समंदर के ऊपर चलने लगता है। पायरेट्स के उस जहाज के बहुत नजदीक पहुंचने पर क्वीन का प्लेन टेक ऑफ करता है। वहीं पायरेट्स का क्वीन के जहाज की तरफ फेंका हुआ एक बॉम्ब उन्हीं के शिप पर गिर जाता है, जिससे वो शिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है और वो पायरेट्स इसी आइलैंड पर फंस जाते हैं। अपने प्लेन को चलाते चलाते क्वीन को लगने लगता है कि वो जल्द ही चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाएगा। इसलिए वो रॉबिन को पहले ही समझाता है कि उसे किस तरह से इस प्लेन को लैंड करवाना है। यहाँ सीन मकातेया की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर लोग रॉबिन और क्वीन का फ्यूनरल परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें आसमान में एक प्लेन उन्हीं की तरफ आता हुआ दिखता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये प्लेन क्वीन और रॉबिन का है। अब तक क्वीन बेहोश हो चुका था, इस प्लेन को रॉबिन उड़ा रही थी। बहुत मुश्किल से वो इस प्लेन को बीच के पास ही पानी में लैंड करवाती है। रॉबिन को वापस आता देखकर फ्रैंक खुशी से पागल हो जाता है। यहाँ सीन कुछ टाइम आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि रॉबिन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन हॉस्पिटल में एडमिट होता है। हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए रॉबिन आती है। रॉबिन क्वीन को बताती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और चाहती है कि वो अपनी सारी जिंदगी क्वीन के साथ ही बिताए। ये बात सुनकर क्वीन शॉक हो जाता है। क्वीन उससे कहता है कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी पूरी तरह से अलग है। मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, तुम्हें मुझसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। ये बात सुनकर रॉबिन बहुत उदास हो जाती है और हॉस्पिटल से वापस अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के पास आ जाती है। फ्रैंक और रॉबिन अब मकातेया से वापस अपने घर की तरफ निकलने लगते हैं। प्लेन का इंतजार करते समय रॉबिन फ्रैंक से कहती है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। ये बात सुनते ही फ्रैंक उससे कहता है कि मैं एंजेलिका के साथ इंटीमेट हुआ था और इस बात के लिए मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें सच्चाई बताई। ये बात सुनकर रॉबिन पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो क्वीन को उसकी एंगेजमेंट रिंग लौटा देती है और उससे कहती है कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं क्वीन से प्यार करती हूँ। और थोड़ी देर बाद ही वो फ्लाइट में बैठ जाती है। लेकिन तभी एयरपोर्ट पर क्वीन आ जाता है। वो रॉबिन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे रॉबिन कहीं नहीं मिलती। वो निराश हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक से रॉबिन पर पड़ती है। रॉबिन फ्लाइट से नीचे उतर चुकी थी। रॉबिन भी क्वीन को देख लेती है। वो भागते हुए क्वीन के पास जाती है। क्वीन रॉबिन से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी तुम्हारे साथ प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे को किसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और साथ ही हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।